न नीतीश जी उनके पैरोकार थे, न पारस जी। पशुपतिनाथ पारस जी ने यह कहा था कि सूरज पश्चिम से उगेगा, यह हो सकता है, लेकिन महबूब अली कैसर को वो टिकट नहीं देना चाहते थे। वो कृपा पात्र आदरणीय हम सभी के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और 100% अगर किसी का योगदान है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का। और जहां तक महबूब अली कैसर जी का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उर्दू का एक शब्द है मुनाफिक। मुनाफिक वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो महबूब अली कैसर सरीखे लोग, ऐसे लोग मुनाफिक लोग हैं। सियासत में ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोकामा की जीत जो थी वो व्यक्तिगत अनंत सिंह जी की जीत थी जी, पार्टी की वो जीत नहीं है। मदद की ना चिराग पासवान ने, बहुत मदद की ना। दूसरी बात जहां तक इनाम का सवाल है, चिराग पासवान बिहार का नेता बनकर नहीं, बिहार का बेटा बनकर बिहार के तमाम सीटों पर, प्रखंड से लेके, गांव से लेके, नगर से लेके, डगर से लेके, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना और अपने संगठन को मजबूत करने पर उनकी पैनी नजर है। ठीक। दूसरी बात कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका एग्जाम्पल है, मोकामा के बाद कुढ़नी का चुनाव हुआ, केवल एक दिन मेरे नेता गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों के बीच सहमत का खेल 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद और हाल के दिनों में आए कुछ ऐसे बयान जिससे बड़ा झटका पशुपति पारस को लगा, कुछ झटके चिराग पासवान को भी लगे हैं। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े युवा चेहरे यामिनी मिश्रा हैं। यामिनी जी, सबसे पहले जो सवाल होगा वो यही होगा, एक फिल्म का डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप, सूरजभान सिंह का बयान आ जाता है, वो न चिराग के साथ हैं न पशुपति पारस के साथ हैं। चिराग के साथ तो वो पहले भी नहीं थे, वो तो चले गए थे पशुपति पारस के साथ, लेकिन पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा। लेकिन जो सवाल होगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि चाचा भतीजा एक नहीं हुए तो सब खत्म हो जाएगा। ये जो बेसिक सवाल है, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं, और जो आपका पॉलिटिकल सवाल है, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी इन सब चीजों से बाहर आ चुके हैं। अगर सूरजभान जी की जो बात है वो पारिवारिक मुद्दे पर है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि परिवार के प्रति वो चिंतित हैं। लेकिन मेरे नेता जब जनता के बीच आए, संघर्षों के साथ आए, धारा के विपरीत आए, और धारा के विपरीत वही व्यक्ति बहता है जो शुद्धिकरण की तरफ जाता है, तो माननीय चिराग पासवान जी के साथ बिहार की जनता है, बिहार की आम आवाम है, और जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कि बिहार के खोए हुए गौरव को कैसे आगे बढ़ाना है, बिहार को कैसे कृत संकल्पित करना है, तो हमारे नेता इन सब बातों से, इन सब बयानों से काफी आगे निकल चुके हैं। और बिहार के तमाम नौजवान और बिहार के जनमानस उनको मोहब्बत करने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए और उनको सुनने के लिए बेताब एक दूसरा झटका भी लगा है पशुपति पारस को। महबूब अली कैसर, उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की है, ऐसी खबर। नीतीश कुमार की खूब तारीफ भी उन्होंने की हमारे चैनल के इंटरव्यू में। झटके पर झटके लग रहे हैं चाचा जी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत इसलिए नहीं है, और मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वर्कर होने के नाते, एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं इस इंस्टेंस को जानता हूं। न नीतीश जी उनके पैरोकार थे, न पारस जी। पशुपतिनाथ पारस जी ने यह कहा था कि सूरज पश्चिम से उगेगा, यह हो सकता है, लेकिन महबूब अली कैसर को वो टिकट नहीं देना चाहते थे। वो कृपा पात्र आदरणीय हम सभी के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और 100% अगर किसी का योगदान है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का। और जहां तक महबूब अली कैसर जी का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उर्दू का एक शब्द है मुनाफिक। मुनाफिक वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो महबूब अली कैसर सरीखे लोग,
ऐसे लोग मुनाफिक लोग हैं। सियासत में ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कृपापात्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के थे। और लालच से भरी हुई उन लोगों की सियासत है। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए वो चाहते थे कि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े, और वो इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होके उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को चुनाव लड़ना है। अरे विरासत की सियासत कब तक चलेगी? और ऐसे लोग क्या जनता का कार्य करेंगे, क्या जनता के प्रति संकल्पित रहेंगे? तो महबूब अली कैसर जी लालची लोग हैं और मुनाफिक लोग। महबूब अली कैसर लालची लोग हैं। सूरजभान सिंह तो कह रहे हैं कि भाई दोनों एक हो जाइए, दोनों का वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं तो ठीक ठाक सलाह दे रहे हैं। राजनीति की जो थोड़ी बहुत भी समझ रखेगा, तो जो भी बिहार की राजनीति के समीकरण को समझता है, वो सूरजभान सिंह की सलाह को सही कहे। महबूब अली कैसर ने भी समर्थन किया। सूरजभान सिंह से इतनी नाराजगी क्यों है चिराग पासवान को? वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं दोषी नहीं हूं, मैंने पार्टी नहीं तोड़ी, मैंने परिवार नहीं तोड़ा। ये लोग तो आपसे में लड़ रहे थे। पार्टी नहीं तोड़ा। सूरजभान सिंह जी क्या कह रहे हैं, मैं उस इंटरव्यू को सुना नहीं हूं जी। लेकिन जब पार्टी हमारी टूटी तो सूरजभान सिंह जी भी तो पशुपतिनाथ पारस जी के साथ ही गए। और मेरे नेता इन सब चीजों से बाहर आ चुके हैं। हमारे नेता के साथ बिहार की जनता। चलिए, आपके नेता नहीं, आपके नेता इन सब चीजों से बाहर आ चुके हैं। आपके नेता क्या बदल गए हैं? चिराग पासवान क्या बदल गए हैं? ये सवाल क्यों है, मैं आपको बताता हूं। चिराग पासवान ये कहते रहे कि उन्होंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत चल रही है। अब उन्होंने कहा, जो उनके हाल के मैंने बयान सुने, उन्होंने कहा कि गठबंधन का स्वरूप तो आखिरी वक्त में तय होगा। चिराग पासवान महागठबंधन में जाने की संभावनाओं को खारिज नहीं करते। कैमरे के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं। उनसे जब महागठबंधन में जाने को लेकर सवाल किया गया, वो कहते हैं गठबंधन का स्वरूप आखिरी वक्त में तय होगा, चुनाव के वक्त तय, आखिरी वक्त में नहीं, माफ कीजिएगा, और चुनाव के वक्त तय होगा। तो महागठबंधन में जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं करते। दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं गठबंधन आखिरी वक्त में होगा, माफ कीजिएगा, जब चुनाव आएंगे तब होगा। एक तरफ वो कह रहे थे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, 3 उपचुनावों में बीजेपी की मदद करते हैं। तो क्या चल रहा है? एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती की डील में इतनी देर क्यों हो रही है, और ये अचानक बदलाव आया। 40 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। बीजेपी के साथ डील गड़बड़ हो गई क्या? देखिए, मैं आपको आज एक वाक्य बताता हूं। मेरे नेता पार्टी और संगठन, अभी हम लोग पार्टी और अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। चुनाव में अभी एक समय है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 6-8 महीने का वक्त है। तब तक हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेके प्रदेश से लेके पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है कि पार्टी और संगठन को आप मजबूत करें। गठबंधन का जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का होगा। अगर आपका संगठन मजबूत होगा, आपके साथ लोग रहेंगे, तो गठबंधन करने के लिए तो तमाम पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं। तो हमारे नेता की पहली प्राथमिकता यह है कि अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और जहां तक 40 सीटों का सवाल आपने किया, तो हमारे नेता ये कह रहे हैं कि क्या 40 सीटों पर अगर हम अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो भविष्य में हमारे नेता जिसके साथ भी ये तय करते हैं कि इनके गठबंधन में जाना है, तो उनके लिए वो लाभप्रद रहेगा। हाजीपुर से लड़ेंगे कि जमुई से लड़ेंगे चिराग पासवान? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सीटें तय करना ये हमारे नेता, इसके लिए ये क्षेत्राधिकार उनका है। और हम सभी पार्टी के वर्कर, कोई भी गठबंधन से या चुनाव लड़ने से, हमारी पार्टी में आज ऐसी स्थिति है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि ये हमारे नेता तय करते हैं कि हमारा कौन सा वर्कर चुनाव लड़ेगा। तो आज बताइए कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के लिए एक एक वर्कर ये जो भी उनका निर्णय होता है उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ खड़ा रहता है। सूरजभान सिंह तो उन्होंने तो चिराग के पक्ष में ही बात की। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस ने ये कह दिया है कि वो मेरा भतीजा नहीं है। बताइए, हम बैठे हुए हैं और हमारे सामने वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख लगा। तो चिराग पासवान को ऐसा कहा पशुपति पारस ने, तो उनकी ही पार्टी के बड़े नेता को दुख लगा, दुखी हुए और कह दिया कि अब हम पशुपति पारस के साथ नहीं है। फिर भी चिराग पासवान नाराज हैं। मैं सूरजभान सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मोरली उन्होंने नैतिकता के आधार पर, जो समाज का रहन सहन है, जिस तरीके से समाज में आदमी जीता है, तो उन्होंने परिवार को एक करने की बात कही है। तो ये पर्सनल डोमेन की बात है
और हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर और हमारी पार्टी की पॉलिटिकल जो बातचीत है उसमें हमारे नेता निर्णय करते हैं। तो पॉलिटिकल बात अलग है और पर्सनल बात अभिषेक जी अलग है। हाजीपुर की परिक्रमा खूब कर रहे हैं चाचा पशुपति पारस। हाजीपुर की परिक्रमा वो क्यों कर रहे हैं, वो वहां से सांसद हैं। अब ये तो जनता जवाब देगी, आने वाले चुनाव में 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा। और हमारे नेता की लोकप्रियता, आप हाजीपुर में आपकी निगाहें, आपके कैमरे, आपके चैनल बता रहे होंगे कि उनकी लोकप्रियता क्या है। हाजीपुर में चाचा भतीजे के बीच लड़ाई होगी कि नहीं होगी, बता नहीं रहे, पत्ते नहीं खोल रहे आप लोग। देखिए, लड़ाई जब होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मैं ये चाहूंगा कि न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए। तो जिस तरीके से हमारे नेता का जनाधार, जिस तरीके से हमारे नेता की लोकप्रियता, हाजीपुर हो, बिहार की तमाम सीटें, आप किसी भी एक ऐसी सीट को उठाइए जहां हमारे नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए और मतलब उनके प्रति लोग बेताब हैं। तो हाजीपुर एक सीट की बात मत कहिए आप, मैं तो कह रहा हूं कि 40 सीट पर हमारे नेता के प्रति दीवानगी है। एक आखिरी सवाल होगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। क्या आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी मदद चिराग पासवान ने की, और खासकर 3 उपचुनावों में, मोकामा के रोड शो का मैं गवाह रहा हूं, वाकई बड़ी मदद की चिराग पासवान ने। और उस दौरान मैं जब कवर कर रहा था, बाद में जब उपचुनाव के नतीजे आए तो चिराग के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके भी बयान आए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने अगर बीजेपी की मदद नहीं की होती तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में और खराब आते, आरजेडी और बड़े अंतर से जीत जाती, वहां जीतती, मोकामा में जीत ही गई। तो मदद की, उस मदद का जो इनाम मिलना चाहिए था उतना माकूल इनाम चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से नहीं मिला। इसी वजह से देर हो रही है। अगर माकूल इनाम मिलना होता, बीजेपी उस मदद का कर्ज चुकाना चाहती तो अब तक डील हो गई होती। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोकामा की जीत जो थी वो व्यक्तिगत अनंत सिंह जी की जीत थी जी, पार्टी की वो जीत नहीं है। मदद की ना चिराग पासवान ने, बहुत मदद की ना। दूसरी बात, जहां तक इनाम का सवाल है, चिराग पासवान बिहार का नेता बनकर नहीं, बिहार का बेटा बनकर बिहार के तमाम सीटों पर, प्रखंड से लेके, गांव से लेके, नगर से लेके, डगर से लेके, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना और अपने संगठन को मजबूत करने पर उनकी पैनी नजर है। ठीक। दूसरी बात कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका एग्जाम्पल है, मोकामा के बाद कुड़नी का चुनाव हुआ, केवल एक दिन मेरे नेता गए थे। अगर हमारे नेता, मैंने हमारी नेता की आपको मैं ऐसे समझाऊं कि उनकी लोकप्रियता का जो सवाल है, उस लोकप्रियता में अगर वो 2 या 3 या 4 दिन रहते तो ये मार्जिन और बड़ा होता। केवल एक दिन का मार्जिन था कि ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 3500 से 4000 के बीच का मार्जिन था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे नेता एक दिन जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता किस आधार पर। चलिए, तो हमारे साथ यामिनी मिश्रा जी थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा चेहरे, और जाहिर तौर पर कई सवालों पर बातचीत, चिराग पासवान से जुड़े सवाल, और दर्शकों को भी बहुत दिलचस्पी है चिराग पासवान में, हम जानते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।